Good morning students, class 4. Today we will do our next topic, articles. Yes, articles are two types. First, definite article, the. The is the definite article. The is a definite article. It is defined because it refers to a specific thing. मीन्स एक पर्टिकुलर थिंग को जो है ये रेफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर. द मैन, हम जिस मैन की बात कर रहे हैं वो जो है नेक्स्ट डोर जो है उसमें रहता है. द बॉय इज आउटसाइड. द बॉय इज आउटसाइड. वो जो बॉय है वो बाहर है. A and N are indefinite articles rather than referring to a specific thing. They refer to any one of a group of things. ये किसी स्पेसिफिक थिंग को जो है रेफर ना करके किसी भी कॉमन थिंग को रेफर करते हैं. ग्रुप में कोई भी एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम A और N का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन एग ऑन द प्लेट. वहां प्लेट में एक एग है. कोई एक पर्टिकुलर एग की बात नहीं कर रहे हैं. अब बात आती है कि हम ए और एन में से क्या यूज करें. जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम ए और एन का यूज करते हैं. तो एन का यूज कहाँ पे करते हैं. एन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद अ वोवल. जो वोवल से स्टार्ट होते हैं. वोवल कौन से हैं इंग्लिश में. हमारे पास वोवल है A-E-I-O-U. ये है वोवल. और जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है. तो यहाँ A-E-I-O-U क्या है, वोवल है. और जिस वर्ड के आगे ये वोवल्स होते हैं वहां हम एन का यूज करते हैं. वोवल के साथ साथ हमें और क्या ध्यान रखना है. एन इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद अ साइलेंट एच. और जहां साइलेंट एच होता है उसके साथ भी हम जो है एन का यूज करते हैं. जहां एच साइलेंट हो, मतलब एच की साउंड ना आए और कोई वोवल की साउंड आती है तो हमें क्या यूज करना है, एन का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन, एन एग, एन इग्लू. यहाँ एन एरोप्लेन में ए है, वोवल है, तो वोवल से पहले हमने क्या यूज किया, एन. एग में ई आया हुआ है सबसे पहले, तो हमें क्या यूज करना है, एन. इग्लू में आई आ गया, ऑरेंज में ओ, और अम्ब्रेला में एन, जैसे यू आ गया. अब A-E-I-O-U, यहां तक तो हो गए हमारे 5 वोवल्स. तो इनके साथ हमें एन का यूज करना है जहां वोवल की साउंड भी आती है. अब नेक्स्ट जैसे एन आवर, एन आवर में यहाँ HOUR, तो यहाँ एच क्या है, साइलेंट है, इसलिए हमें यहाँ ओ की साउंड दिखाई देती है. जैसे कि एन आवर तो अ की साउंड आती है, तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, एन यूज करना है. इसी तरह से बट जहां पे साउंड एच साइलेंट हो वहां पे हमें एन का यूज करना है. जहां एच साइलेंट नहीं है वहां हमें ए का यूज करना है. जैसे बट ए होटल, होटल में एच में हो हम कैसे लिखेंगे. जैसे हो हिंदी में लिखेंगे होटल. होटल में एच आया हुआ है, सॉरी है आया हुआ है की साउंड आ रही है, और है इसमें जब हम लिखते हैं हिंदी में तो यूज होता है, तो हमें जो है ए का यूज करना है. एन आवर में जैसे कि एन आवर तो अ की साउंड आती है, जब हम लिखते हैं तो एन का यूज करेंगे. यहाँ हम ए का यूज करेंगे. अब इसी तरह से जैसे बुक में और भी दिया हुआ है आपके काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं. देर आर 3 आर्टिकल्स, सॉरी यहाँ पे जैसे 3 आर्टिकल्स दिया हुआ है. यहाँ 3 आर्टिकल्स, जैसे अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, आर्टिकल तो हमारे पास 3 हैं, बट अगर टाइप की बात करते हैं तो आर्टिकल्स आर 2 टाइप, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. और टोटल वैसे आर्टिकल की बात करते हैं तो ये 3 होते हैं, ए एंड द.
वी यूज ए बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज कहाँ करेंगे? जो कॉन्सोनेंट से साउंड, कॉन्सोनेंट की साउंड आती है और कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होते हैं, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? ए। और एन का यूज कहाँ करना है? वी यूज एन इंस्टेड ऑफ अ बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड। जहां वोवल की साउंड आती है, वोवल की साउंड मीन्स ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनकी साउंड आती है तो हमें एन का यूज करना है। देयर इज अ टाइगर इन द जंगल। देयर इज अ टाइगर। अ टाइगर काउंटेबल है, सिंगुलर है, और टी जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने क्या यूज किया? ए का यूज किया। टेक एन अम्ब्रेला विद यू बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड। टेक एन अम्ब्रेला। टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? यू है। ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे यू की क्या? अम्ब्रेला। हिंदी में लिखेंगे तो अ की साउंड आती है ना, अम्ब्रेला। तो यहाँ हमें वोवल की साउंड आ रही है, तो एन का यूज करेंगे। जहां वोवल की साउंड आती है वहां क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। जहां कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। सम वर्ड्स में बिगिन विद अ वोवल बट मे हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके आगे जो स्टार्टिंग वर्ड है, फर्स्ट लेटर, वो जो है कॉन्सोनेंट होता है, पर उसकी साउंड पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हमें मेन क्या करना है? साउंड देखनी है। इन सच केसेस वी हैव अ बिफोर द वर्ड। जैसे गोपाल हैज गॉन टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। गोपाल जो है हैज गॉन, गया हुआ है कहाँ पे? यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी के लिए गया हुआ है। तो यहाँ क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को जब हम यू आया, वैसे तो यू क्या है? वोवल है, पर इसके आगे ए का यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसका जो है प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले क्या वर्ड हमारे मुंह से निकलता है? यू। यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिख के देखो, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी को जब हमने लिखा तो यह आया। यह क्या है? हमारा हिंदी में क्या है? कॉन्सोनेंट है। हिंदी में यह क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसलिए हमें क्या यूज करना है? ए का यूज करना है। ए यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। इसी तरह से एन ए मैरी इज अ यूरोपियन। यूरोपियन में यह, जब हम इसको पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, तो हमारे जैसे जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें यह सबसे पहले आता है, यूरोपियन। तो यह क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? अ। इन दीज केसेस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू is U and Y is a consonant. Some words may begin with a consonant but may have a vowel sound. कुछ वर्ड्स जो हैं कॉन्सोनेंट से तो साउंड, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, बट उनकी वोवल की साउंड आती है, तो वहां क्या यूज करना है? जैसे रमन हैज गॉन आउट फॉर एन आवर। वो एन आवर, आवर में अ आता है सबसे पहले। जब हम इसको एच, यहाँ पे क्या है? साइलेंट है, एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? साइलेंट भी है, और साउंड किसकी आती है? वोवल की आती है। वोवल की साउंड आएगी तो हमें क्या यूज करना है? एन का यूज करना है। एच इज साइलेंट सो द वर्ड बिगिन विद द वोवल साउंड ऑफ ओ। नेक्स्ट है जैसे मृदुला इज एन MA इन हिस्ट्री। MA एन हिस्ट्री। MA हम लिखेंगे MA। MA हिंदी में लिखते हैं, जैसे हम MA लिखते हैं, जैसे MA लिखा मैंने, तो M में A क्या है? हिंदी में ये देखो, वोवल A वोवल है, तो वोवल आ गया, तो हमें जब हम इसको पढ़ते हैं तो भी MA, अ, A और MA। इसीलिए हमें क्या यूज करना है? हिंदी में और इसकी साउंड भी देखते हैं तो वोवल की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड जहाँ आती है वो हमें वहां पे एन का यूज करना है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ M इज M, सो द लेटर
एम बिगिंस विद द वोवल साउंड ऑफ ई। अब इसकी साउंड जैसे एम से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे हमें एन का यूज करना है। अब इसी बेसिस पे ये अक्सर इसको ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से सुनो, फिर आपको एक्सरसाइज ए जो है फिलअप करनी है। इसी बेस पे आप एक्सरसाइज फिल करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको मैच करेंगे कि आपने क्या किया है। अपने आप से ट्राई करो। एक्सरसाइज ए, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 35 पे ये आपको करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।